मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई वैद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र के में यूट्यूब चैनल के ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नवग्रहों के कुंडली में निर्बल होने या जातक को अपनी अंतर्दशा महादशा में कष्ट देने की स्थिति बनने पर किस तरह से उनकी रेमेडी की जाए, पूजा की जाए या उन ग्रहों की शांति करें, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सूर्य से लेकर राहु ग्रह तक हम वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं, इसके बारे में बताया जा चुका है। आज हम अंतिम नवा ग्रह हमारा केतु है। केतु देव यदि कुंडली में जातक को कष्ट देने की स्थिति में है, गलत भावों में, अनिष्ट भाव में हो, अनिष्ट युति में हो और उसकी महादशा अंतर्दशा में जातक को कष्ट हो रहा है, तो हम कैसे उसको देखें, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके केतु के क्या क्या कारक होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। केतु, राहु केतु सर्प जैसे कुंडली, राहु केतु को सर्प की भांति देखा जाता है। तो जो राहु होता है वो सर्प का मुंह और केतु उसकी पूंछ होती है। राहु केतु दोनों ये कुंडली में एक दूसरे के विपरीत समसप्तक होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं। यदि राहु लग्न में होता है तो केतु सप्तम भाव में होता है और एक ही डिग्री पे ये कुंडली में देखे जाते हैं। छाया ग्रह होते हैं, इनको कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। तो केतु जो है वह नाना दादी, राहु को जैसे दादा नानी बोलते हैं, तो केतु को नाना दादी, मिथ्या प्रचार, परनिंदा, षड्यंत्र, छल कपट, बंधन, प्रेत बाधा, चर्म रोग, वंशानुगत रोग, महामारी, शत्रु बाधा व क्लेश, अग्निकांड, कुष्ठ रोग, आत्महत्या की प्रवृत्ति, घृणा, जख्म, भ्रष्ट, गैर पारंपरिक कार्य करने वाला अपराधी, गोपनीय कार्य, जासूसी, तंत्र मंत्र, गुप्त षड्यंत्र, आध्यात्मिकता, चमड़ा, कसाई घर, हाथ पांव में जलन, ज्वर, देह पीड़ा, पेट में रोग, संक्रामक रोग, अज्ञात रोग, स्नायु रोग, कीटाणु, शिखी, दर्द, ज्वर, घाव, शत्रुओं को नुकसान पहुंचाना, जादू टोना, कुत्ता, पत्थर, सींग वाले पशु, चितकबरा, बहुरंगी पक्षी, आध्यात्मिकता, मोक्ष, चेचक, हेजा, फुलेरी, त्वचा से संबंधित रोग का कारक होता है। तो इस तरह से ये राहु केतु के कारक होते हैं। केतु, राहु के समान केतु भी तृतीय, षष्ठम, दशम एवं 11वें भाव में कारक होते हैं। यदि तृतीय भाव में केतु है तो जातक को बाहुबली, पराक्रमी, धनवान बनाता है और स्पर्धा में विजय दिलाता है। अपनी महादशा में ये अच्छा फल देता है। इस तरह षष्ठम भाव में भी जब केतु होता है तो जातक को रोग, ऋण, शत्रु, स्पर्धाओं में, मुकदमेबाजी में विजय दिलाता है और जातक को शत्रु हंता योग बनता है, शत्रुओं को परास्त करता है, मुकदमेबाजी में विजय मिलती है। ऋण यदि लिया है तो ऋण चुका देता है, बीमारियों पर विजय दिलाता है। जो केतु होता है वह वृषभ एवं मिथुन राशि में नीच का होता है एवं वृश्चिक एवं धनु राशि में उच्च का होता है। केतु मीन राशि को अपनी स्वराशि मानते हैं और केतु देव सिंह राशि को मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। केतु के जो कष्ट होते हैं वह यदि जातक की कुंडली में अनिष्ट भाव कुंडली में अनिष्ट स्थिति में बैठे हों, जैसे सूर्य से ग्रहण लगा के बैठे हों, चंद्र से ग्रहण लगा के बैठे हों, अंगारक योग में मंगल के साथ हो, शापित दोष में शनि के साथ बैठे हों या शुक्र बुध इनके साथ बैठे हों, तो यह अपनी महादशा अंतर्दशाओं में कष्ट देते हैं। केतु यदि लग्न में होगा तो जातक रहस्यमयी होगा, वो किसी को कुछ अपनी चीज़ें बताएगा नहीं। द्वितीय भाव में होगा तो जातक को चतुर बनाएगा, वाणी अच्छी होगी उसकी, और लेकिन धन संचय में समस्या दे सकता है। कुटुंबों से अलगाव की स्थिति बन सकती है। तृतीय भाव में केतु बहुत अच्छे फल देता है, जातक को साहसी बनाता है, धनवान बनाता है, पराक्रमी बनाता है। चतुर्थ भाव में यदि केतु है तो माता को कष्ट देता है,
प्रॉपर्टी बनाने में तकलीफ देता है। इसी प्रकार शिक्षा में बाधा भी देता है। पंचम भाव में केतु होगा तो संतान होने में प्रॉब्लम जाती है और शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कतें आती है। बौद्धिक रूप से हानि होती है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम जाती है। षष्ठम भाव में केतु के फल अच्छे होते हैं। रोग, ऋण, शत्रु, स्पर्धा, मुकदमेबाजी आदि में उसको सफलता मिलती है। संघर्ष क्षमता बढ़ जाती है। सप्तम भाव में यदि केतु है तो वैवाहिक स्थिति में भ्रमपूर्ण स्थिति बनती है। अष्टम भाव में यदि केतु है तो अष्टम के फल अच्छे, अष्टम में केतु के अच्छे फल नहीं होते हैं। हालांकि अष्टम में होने से यह जातक को सीक्रेट शिक्षा दिलाता है, सीक्रेसी बनाता है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजर बनाता है, गुप्त शिक्षा, गुप्त ज्ञान दिलाता है। और एस्ट्रोलॉजी के लिए हम केतु को देखते ही हैं, तो यदि अष्टम में बैठे हैं तो जातक को एस्ट्रोलॉजी की ओर उसका रुझान होता है। लेकिन बवासीर का रोग देता है और गुप्त रोग देता है। इसी प्रकार नवम भाव में केतु होने पर, नवम भाव भी धर्म का होता है और जातक को धार्मिक बनाता है। दशम भाव में केतु है तो जॉब स्टेबिलिटी दे सकता है। 11वें भाव में केतु के फल बहुत अच्छे मिलते हैं। 11वें भाव में सभी अशुभ ग्रहों के फल अच्छे होते हैं। केतु भी अपनी अंतर्दशा महादशा में बहुत अच्छे फल देता है, जातक को सभी प्रकार के धन लाभ आदि देगा। इसी प्रकार 12वें भाव में जब केतु होगा तो शैया सुख में समस्या देगा, लेकिन यहाँ पर वो आध्यात्मिक बनाएगा जातक को। और इस प्रकार से विभिन्न भाव में केतु के फल हमने जाने। अब केतु यदि जातक को कुंडली में समस्या दे रहा, अपनी अंतर्दशा में, महादशा में, गोचर की स्थिति उसकी इस तरह की हो कष्ट देने वाली, तो हम कैसे उसको उससे ग्रह की शांति करें ताकि जातक को कष्टों से निवारण हो। तो सबसे पहले तो बुधवार अथवा शनिवार को नीले कपड़े में कच्चे कोयले तथा नारियल बांधकर बहते जल की दिशा में प्रवाहित करें। ऐसा लगभग 11 बार लगातार प्रत्येक सप्ताह करना चाहिए। नीले कपड़े में कच्चे कोयले तथा एक नारियल बांधकर बहते जल की दिशा में प्रवाहित करना है। 11 बार लगातार करना चाहिए, बुधवार एवं शनिवार। रात में सोते समय सिराहने बाजरा रखे, प्रातः उसे चिड़िया को डाल दें। इससे केतु के कष्टों से निवारण होता है। मंगलवार की रात को सिराहने मसूर की दाल व दक्षिणा रखे। बुधवार सुबह उसे किसी सफाई कर्मी को दे दें। इससे केतु के कष्टों में निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। बुधवार को किसी भी सफाई कर्मी को दक्षिणा दें। मुकदमे में यदि किसी दंड की संभावना हो, मुकदमेबाजी में यदि जातक को दंड की संभावना हो और राहु की महादशा या अंतर्दशा या केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, निर्बली हो, तो उसके वजन के बराबर कच्चे कोयले बहते जल में प्रवाहित किया जाए। गणेश जी की उपासना करें तथा संकट चतुर्थी का व्रत रखें। इसी प्रकार बुधवार को किसी भी सफाई कर्मी को हमें दक्षिणा देने से इसका निजात मिलती है। काले व सफ़ेद तिल मिलाकर बहते जल में प्रवाहित करें। प्रत्येक वर्ष एक भूरा कंबल दान में दें। प्रतिदिन भूरे कुत्ते को रोटी दें। प्रतिदिन शिव जी की आराधना करनी चाहिए। रात में लोहे अथवा स्टील के पात्र में पानी रखें तथा प्रातः उठकर सर्वप्रथम उसे पिए। कंबल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कच्चे कोयले तथा सफ़ेद काले तिल जल में प्रवाहित करें। घर में भूरे रंग का कुत्ता पालने से केतु के कष्टों में निजात मिलती है। प्रतिदिन गाय को रोटी दें। गौशाला में गाय को चारा डालने से केतु एवं राहु दोनों के कष्टों से निजात मिलती है। ओम केम केतुए नमः मंत्र की प्रतिदिन एक माला जाप करनी चाहिए, जिससे केतु के कष्टों में से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से केतु के से हम कैसे कष्टों से निजात पाएँ। इसी प्रकार नवग्रह के लिए एक मंत्र जैसे कि बताया गया है, उसकी प्रतिदिन एक माला यदि जप की जाती तो हमें सभी नवग्रहों के जो कष्ट हैं उनसे मुक्ति मिलती है, सभी नवग्रहों की शांति होती है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि
भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांत कारा भवन्तु। इस मंत्र की एक माला जप करने से केतु सहित सभी नवग्रहों से की हमें शांति प्राप्त होती है। इस तरह से केतु की अंतर्दशा, महादशा या गोचर से जब हमें कष्ट हो तो ये कुछ उपाय बताने का प्रयास किया गया है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।